आज हम लोग करेंगे अपना सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हम लोग जानेंगे कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और क्या इसके रूल्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ में हम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन आखिर होता क्या है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? तो मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं बल्कि एक रिपीटेड एडिशन है। रिपीटेड एडिशन है, जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 4, यानी कि 3 को हम 4 टाइम्स ऐड किए हुए हैं। तो क्या आया, 3 3 6 6 3 9 9 3 12। तो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है, रिपीटेड एडिशन। यहीं पर जैसे 4 इंटू 3 हमने कर दिया, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 4 को 3 टाइम्स ऐड किया, यानी कि सेकेंड टाइम जो ये वाला जो हमने लिखा हुआ है, इतने टाइम्स हम फर्स्ट वाले को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट वाले को हम इतने टाइम्स ऐड कर दे रहे हैं, 4 + 4 + 4। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, एक रिपीटेड एडिशन होता है। और एक चीज और देखो, 3 इंटू 4 जब हम करें तो क्या आया, 12 आया। और जब हम 4 इंटू 3 करें तो भी क्या आया, 12 आया। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी बन गई, ये एक प्रॉपर्टी बन गई जिसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन भी शो करता है और मल्टीप्लिकेशन भी शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगर कोई भी नंबर a और b है तो a और b का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जितना आंसर जो भी मिलेगा, सेम आंसर हमको b और a का मल्टीप्लाई करने पे भी मिलेगा। a इंटू b इक्वल्स टू क्या होगा, b इंटू a। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और एक चीज हम लोगों ने पहले भी किया हुआ था, उसको फिर से देख लेते हैं। अगर कोई निगेटिव इंटीजर है, कोई निगेटिव इंटीजर है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, निगेटिव इंटीजर का, तो आंसर जो मिलता है, निगेटिव और निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। और इसी तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। When we multiply two negative integer, result is positive। जैसे अगर हमने -3 इंटू -4 किया तो हमको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। ये निगेटिव निगेटिव आपस में मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कहें कि 4 इंटू -3 का मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 4 इंटू -3 का जो भी आंसर आएगा वो होगा निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये 4 क्या है, कुछ नहीं लगा तो मतलब प्लस है, तो प्लस का मल्टीप्लाई हम किसके साथ में कर रहे हैं, माइनस के साथ में कर रहे हैं। और प्लस और माइनस का जब साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर आता है क्या, माइनस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। देखो, when we multiply a positive integer with a negative integer, result is a negative integer। वही चीज है, पॉजिटिव को हमने निगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, निगेटिव मिला। ठीक है, जैसे 4 इंटू -1 किया तो क्या आया, -4, और -4 और -1 में किया तो 4 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव था, ये निगेटिव था, निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चलता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट कहीं पे बोल रहा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, वो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे प्रोडक्ट वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई की वजह। तो मल्टीप्लाई ऑफ अपोजिट साइन में हमने क्या देखा, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अगर अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम उनके नंबर्स को खाली देखेंगे। जैसे +4 5 है और -3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसके साइन को ध्यान नहीं देंगे, हम खाली नंबर्स को ध्यान देंगे। और
साथ में क्या करेंगे, जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके पहले हम निगेटिव साइन लगा देंगे। ये नहीं देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जैसे एडिशन में देखते थे या सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर दोनों सेम साइन के हों, या तो दोनों पॉजिटिव ही हों या दोनों निगेटिव हों, या दोनों निगेटिव हों। अगर हम इस तरीके से करते, जैसे 5 + 6 और +6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम प्लस साइन को ध्यान नहीं देंगे। 6 6 जा 36 है, ऑटोमेटिक यहाँ प्लस साइन रहेगा। अगर -6 और -8 है तो दोनों माइनस है, तो हम माइनस पे ध्यान नहीं देंगे। सिंपली 8 6 जा 48 होता, और ये माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तो सेम साइन वाले जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। अपोजिट साइन वाले जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाते हैं, निगेटिव बन जाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिक सा रूल है। जैसे 8 × -4 हमने किया, तो ये क्या है, 8 के पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। 8 4 जा 32, और हमने ये माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के इंटीजर हैं। रूल 2 में देखो, -4 और -4 दोनों सेम निगेटिव साइन है, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। 4 4 जा 16 करके, अगर दोनों सेम साइन है तो सिंपली क्या किया, 16 लगा दिया। वही दूसरी तरफ से कह सकते हो, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। तो बात चाहे तुम ऐसे कान पकड़ो या वैसे कान पकड़ो, मतलब दोनों का सेम ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल हो जाता है। क्या देखा हमने देखा जब पॉजिटिव पहला नंबर हो, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव हो, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। पहला नंबर पॉजिटिव हो, दूसरा नंबर निगेटिव हो, तो रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव। पहला निगेटिव दूसरा निगेटिव, यानी दोनों सेम साइन, तो रिजल्ट पॉजिटिव। पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव। तो पहला ये सेम साइन हो गया, और ये क्या हो गया, सेम साइन हो गया। सेम साइन वाले क्या हो गए, प्लस और प्लस हो गए। अपोजिट साइन ये हो गया, ये अपोजिट साइन है और ये अपोजिट साइन है, तो अपोजिट अपोजिट मिलके क्या हो गए, माइनस हो गए। तो ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिक सा रूल है। ठीक है, तो आप देखो एक चीज और देखो, यहाँ पर देखो, हम माइनस वाले नंबर 3 है अगर, तो उनको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लो जैसे -5 है, ये -3 है, ये -2 है, तो मतलब 3 नंबर ऐसे हैं जो निगेटिव वाले हैं। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। मतलब ये दोनों आपस में मिलके क्या बन गए, ये दोनों आपस में मिलके प्लस बन गए। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले का, ये प्लस जो हमारा इन दोनों मिलके तो प्लस बन गए, इस प्लस वाले का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस अब मल्टीप्लाई हो रहा है अपोजिट साइन का, तो क्या आ जाएगा, अपोजिट साइन हमेशा क्या दे देता है, माइनस दे देता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम माइनस इंटीजर्स वाले 3 नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम यही चीज क्या करते हैं, 5 बार करते हैं। ठीक है, माइनस इंटीजर वाले 5 वैल्यूज है, अगर ये है जैसे माइनस 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 माइनस, ये दोनों मिलके क्या बना दिए, ये दोनों मिलके प्लस बना दिए। अब यहाँ तक की कहानी हो गई, यहाँ तक क्या आ गया, प्लस। अब ये वाला प्लस इस वाले के साथ जब मिलेगा तो प्लस और माइनस मिलेगा, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाता है, माइनस हो गया। तो अब ये बड़ा वाला ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस फिर आ गया, तो माइनस और माइनस मिलके ये दोनों वाले क्या बना देंगे, प्लस, और फिर ये प्लस वाला इस माइनस से मिलके क्या बना देगा, माइनस। तो अल्टीमेटली फाइनल हमारा क्या आया, 5 टाइम्स में भी माइनस ही आया। ठीक है, तो 5 टाइम्स के लिए भी माइनस आया। तो अगर इस तरीके से ध्यान दोगे, तो अगर हम 3 × -5 करते हैं तो ये भी हमारा क्या आया, माइनस वाला एक ही नंबर है, क्या आया, -15। ये भी क्या आया, -15। तो जितने भी इस तरीके के ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स निगेटिव इंटीजर है और उसका मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो आता है वो निगेटिव इंटीजर ही आता है। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर वाले
जो मल्टी नंबर हैं वो इवन टाइम्स हो, यानी कि 2, 4, 6 ऐसे रहेंगे, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर निगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड ऑड बाय ऑड नंबर्स हो, ऑड नंबर्स में निगेटिव इंटीजर हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आंसर क्या आया, निगेटिव। और अगर वो इवन नंबर में होंगे, इवन नंबर में हो, जैसे माइनस माइनस और माइनस 2 टाइम्स है, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, प्लस। माइनस 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 4 टाइम्स है, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस। यहीं पे अगर हम माइनस 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 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो यानी कि माइनस आएगा। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस वाले इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, इवन नंबर वाले का आएगा पॉजिटिव, और ऑड नंबर वाले का आएगा निगेटिव। ठीक है, अब हम कुछ करते हैं एक्सरसाइज के अपने सिंपल से प्रॉब्लम्स जो हमको दिए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। किस क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब सिंपली हमको क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है। 9 इंटू 4 दोनों सेम साइन है, कोई मतलब ही नहीं है। 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है। साइन क्या आएगा, जो दोनों का साइन था उससे हमको लेना देना नहीं, पॉजिटिव आएगा अगर सेम साइन है तो। ठीक है, तो क्या हो गया, 36। अब यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा तो 36 हुआ, लेकिन अपोजिट साइन वाले में क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, 9 4 जा क्या आएगा, 36 आएगा, लेकिन साइन क्या हुआ, माइनस आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ। अब यहाँ पर देखो दोनों क्या है, माइनस 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 मिलके क्या हो गया था है, प्लस हो जाता है। 9 4 जा 36। तो इस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब ये 6 और 6 6 जा 36 है, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, यानी कि माइनस आ गया। 12 9 जा कितना होता है, 108 होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, निगेटिव वाला। अब ये देखो, किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका आंसर बन जाता है बड़ा सा अंडा, यानी कि 0। अगर यहाँ पर कोई निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई मतलब नहीं, अगर वहां पर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0। अब 14 5 जा क्या हुआ, 17। ये भी माइनस, तो माइनस माइनस वाले सेम साइन बन जाते हैं क्या, प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से। 0 से मल्टीप्लाई हुआ यानी कि बड़ा सा अंडा, यानी कि 0 आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस और माइनस। 19 5 जा कितना होता है, 95 होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर 2 0 बढ़ गए, साइन क्या आएगा, माइनस, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, -4 -2 और 1। ठीक है, अब ध्यान दो कि इसका आंसर सबसे पहले सोचो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। निगेटिव इंटीजर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 2 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस रहता है तो उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो एक चीज तो हमको पता होगी कि हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब सिंपली हमको क्या कर देना है, 2 मल्टीप्लाई कर देना। 4 2 जा क्या हुआ, 8 हुआ, और 8 1 जा 8, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिंपली 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने डिजिट इंटीजर है, 3 इंटीजर, तीनों क्या है, माइनस में है, यानी कि 3 अगर माइनस है यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। तो देखते हैं क्या आता है, 6 5 जा 30 और 31 जा 30, यानी कि -30 हमारा आंसर आ गया। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया उसमें हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, साइन हमने पहले ही लगा दिया है तो हम साइन का ध्यान नहीं, हम खाली नंबर पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, साइन तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई है माइनस का, तो हमने उसी से अंदाजा लगा लिया, गेस कर लिया कि ये माइनस ही है,
तो हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना डिजिट है, 1 2 3 4, लेकिन ध्यान दो ये चौथा वाला सबसे बड़ा कांडी है। क्यों? ये 0 है, और 0 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इन तीनों का कितना भी बड़ा नंबर हो, क्या करेगा, सबको बना देगा बड़ा सा अंडा, और बन जाएगा ये क्या, 0। ठीक है, तो ये थर्ड वाले का हो गया क्या, 0। फोर्थ वाले को भी देखो सेम वही कहानी, ये तीनों चाहे जो कर लें, लेकिन ये 0 जैसे ही आया सबको कहा कचड़ा और बना दिया 0। ठीक है, इसका भी आंसर क्या बन गया, 0। अब इस वाले को ध्यान देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है। सबसे पहले तो पता करते हैं कि साइन क्या लगेगा। कितने निगेटिव इंटीजर हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स निगेटिव इंटीजर है। 3 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड टाइम्स निगेटिव इंटीजर पे हमारा आंसर क्या आना है, माइनस आना है। तो एक चीज तो हमको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम नंबर्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 48 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 48 2 जा 96 होता है, तो हमारा हो गया 960। ठीक है, 960। ये इसको हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करके हमारा क्या बना, माइनस 960 बना। ठीक है, इसमें हम अगर -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस बन गए, और 960 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ क्या, 960 हुआ। फिर हमारा क्या हुआ, -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस और माइनस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। 5 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 5 6 जा 30, 0 3 चला गया इधर, 9 5 जा 45 और 3 48, तो हमारा आंसर क्या गया, -4800। वही हमने कहा था, तीनों इंटीजर अगर तीन इंटीजर निगेटिव हैं ऑड नंबर टाइम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, -4800। और करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम दो को ब्रेक करते जाएंगे। पहले इन दोनों को ब्रेक किए, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया उसमें हम फिर तीसरे वाले को मल्टीप्लाई किए, फिर इनका जो आया उसमें हम चौथे वाले को मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से ब्रेक करते हुए हम करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ देखो, -2 इंटू 25 इंटू 144, -2 इंटू 25 को करेंगे तो क्या आएगा, अपोजिट साइन वाले हैं तो माइनस आएगा, और 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50, और इंटू 144 ये भी क्या है, अपोजिट साइन है, तो 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, फिर 22 हो गया, 5 1 जा 5, और एक 0 इसका बढ़ गया, और आंसर क्या आ गया, -5200। तो इस तरीके से ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे करेंगे भाई, देखो तो -1 और यहाँ पे कौन सा नंबर हो कि उसको प्रोडक्ट हो जाए -45। तो अच्छा ये बताओ, अगर किसी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, नंबर इटसेल्फ आता है, नंबर इटसेल्फ आता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आंसर क्या है, -45 है। क्यों, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो यानी कि 45 -1 अगर हम करते हैं तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाया, माइनस, और 45 इंटू 1 मिलके क्या बनाया, 45। तो इसका मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, अब इसका देखो, यहाँ पर ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। इतना तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर पता कर सकते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, या एक तो अगर तुमको टेबल याद है तो कर सकते हो 15 9 जा 135, लेकिन नहीं याद है तो यहाँ वाले के निकालने के लिए क्या करो, 135 में 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9 -4 5 9 5 जा 15। अगर टेबल याद है तो 2 मिनट में आंसर हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। टेबल नहीं याद है तो डिवाइड करके निकाल लो, इस तरीके से ये आ जाएगा। साइन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 8 निगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। 8 निगेटिव इंटीजर, 8 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ टाइम निगेटिव है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एक पॉजिटिव में और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा।
तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा, इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा पॉजिटिव साइन आएगा वहां पर। अब इसको देखो, ये तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, बीच में जीरो भाई साहब बैठे हुए, तो आंसर तो हो गया क्या, जीरो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, स्टेट विच इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। ये क्या दिया हुआ, 7 - 8 इंटू 9, 7 - 8 मतलब क्या हुआ, -1 इंटू 9, तो क्या आ गया आंसर, -9 आ गया इसका। इधर क्या दिया हुआ, 7 - 9 8 जा कितना होता है, 72, 7 - 72 कितना आएगा, माइनस साइन, पहले तो सिंपली डिफरेंस लगा देंगे और जिसका साइन बड़ा है उसका साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो 72 में से 7 चला जाए, कितना बचेगा, 65, और ये -65। अब -9 और -65 में कौन सा बड़ा है, याद करो, 0 1 -1 -2, इस तरीके से पहले -9 आएगा, फिर कहीं जाके -65 आएगा। मतलब -9 क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो कौन सा बड़ा हुआ इसमें, ये वाला, पहला वाला क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, ये वाला ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, -7 इंटू -8, ये ऐड होके क्या हो जाएगा, -15 इंटू 9, 15 9 जा 135, और ये माइनस साइन आ गया। इसको क्या करेंगे, 7 माइनस क्या कह रहा है, -8 इंटू -9, माइनस माइनस प्लस हुआ, 9 8 जा 72 हुआ। फिर से ये क्या आ गया, माइनस, और क्या बन गया ये, -65। अब दोनों, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, पहले -65 आएगा, फिर -135 आएगा, राइट वाला बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा हो गया इसमें, ये वाला बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको तुम्हें करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस का नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस करना है। कल हम लोग आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।